Good morning, everybody. Once again, welcome to our classes. All of you know that we have completed our first poem, My Last Touches. And today we are going to begin our next poem, Dover Beach. Okay? देखिए डोवर बीच, द पोएम डोवर बीच composed by मैथ्यू आर्नोल्ड. ये जो डोवर बीच पोएम है मैथ्यू आर्नोल्ड के द्वारा लिखित है. इट इज आल्सो अ ड्रामेटिक मोनोलॉग. डोवर बीच जो पोएम है ये 1867 में प्रकाशित हुई थी. 1867. देखो अबाउट द पोइट के बारे में क्वेश्चंस में सम्मिलित कर लेंगे क्योंकि थोड़ा स्लो चल रहा है तो थोड़ा सिलेबस के लिए गति प्रदान करना है तो उनको क्वेश्चंस में ले लेंगे. अबाउट द पोएम और पोइट के बारे में जो सामान्य जानकारियां हैं उनके क्वेश्चंस दे देंगे शॉर्ट. सीधा पोएम देख लेते हैं हम यहाँ पे. देखो इसके बारे में कुछ हिस्ट्री ले लेते हैं. ये डोवर बीच, डोवर और बीच. बीच का मतलब आप सब जानते हो समुद्र का किनारा होता है. ठीक है, सी कोस्ट होता है इसका मतलब. सी कोस्ट, समुद्री किनारा. डोवर इज अ नेम ऑफ टाउन, नेम ऑफ टाउन इन इंग्लैंड. थोड़ा सा इस पोएम की इतिहास जान लेंगे तो थोड़ी आसानी से समझ में आ जाएगी. शब्द के बारे में बात करें तो डोवर एक टाउन है इंग्लैंड में और बीच समुद्र के किनारे को कहते हैं. तो ये ऐसी जगह हो गई जहां पर डोवर नामक स्थान का जो कोस्ट है, किनारा है, वो समुद्र से लगता है तो इसलिए इसको डोवर बीच बोल दिया गया है. ठीक है, आगे बात करें. अब देखो यहां पर एक सिचुएशन है. पॉइंट ये डोवर बीच है, यहां कोई जगह है जहां पर पॉइंट रहता है. ओके, इसके बीच में यहां तक एक 20 माइल्स का जलडमरू मध्य है, स्टेट है. अब ये जो जगह है इसके इधर फ्रेंच कोस्ट है, यानी कि समुद्र का एक क्षेत्र तो इससे लग रहा है डोवर से और दूसरा जो तल है, दूसरी जो जगह है वो सामने क्या दिखती है, फ्रेंच कोस्ट, यानी फ्रांस का किनारा है इस समुद्र से लगने वाला. ओके, तो सिचुएशन को समझ में आई होगी. मैथ्यू आर्नोल्ड यहाँ खड़े हैं डोवर पर, डोवर बीच पर जो कि इंग्लैंड में है. ये उनके सामने समुद्र है और सामने जो दिखने वाली चीज है वो फ्रेंच कोस्ट है. ठीक है, एक्चुअली क्या हुआ था कि जो आर्नोल्ड थे 1851 में घूमने गए थे वहां पर. तो वहां पर शाम के टाइम वो खड़े हुए थे तो उन्होंने सारा नजारा देखा था जो आपके पोएम में उन्होंने लिख दिया. ठीक है, अब यहाँ पर दो कंडीशंस आपको देखने को मिल रही हैं. एक तो डोवर बीच जिस पर कि आर्नोल्ड खड़े हैं और दूसरा उन्हें सामने दिख रहा है फ्रेंच कोस्ट. ठीक है, दोनों का ही इसमें कुछ वर्णन दिया गया है. ओके, देखें हमारी पोएम क्या कहती है. देखो ये जो पोएम है इसके जो बेसिक क्वेश्चंस बनेंगे छोटे अबाउट द पोएट पोएम हम क्वेश्चंस में सम्मिलित कर लेंगे क्योंकि एक दो क्लास उसमें ही लग जाएंगी नहीं तो. ठीक है, देखो इस पोएम के अंदर जो पोएट है आर्नोल्ड वो क्या करता है, अपने पर्सनल जो फीलिंग है उन्हें रिलेशन से कंबाइन करता है. द पोएट Arnold combines his personal feelings with the relation
with a note of concern। पोइट जो है एक चिंता की भावना से अपने रिलेशंस को देखता है और वो समुद्र में उठने वाले ज्वार से जो उसके अप्स और डाउन होते हैं उनसे अपनी जिंदगी के अप्स और डाउन की कंपेयर करता है और ग्लूमी थॉट प्रस्तुत करता है। ठीक है, ये सारी चीजें हम जब पोएम पढ़ेंगे तो ये आती रहेगी। देखें, मैं समझता हूं सिचुएशन आपके मस्तिष्क में क्रिएट हो गई होगी। डोवर बीच पर खड़े हैं मैथ्यू आर्नोल्ड। ठीक है, अब देखो इस पोएम में जो एक लाइन है, लिसन, सॉरी, कम टू द विंडो। ये जो लाइन है ये थोड़ा सा इसमें और भाव पैदा करती है कि डोवर बीच के पास कोई मकान है, उसकी विंडो पर खड़े हुए हैं आर्नोल्ड। देखें पोएम में कुछ समझ में आएगा आपके। द सी इज काम टुनाइट, द सी इज काम, काम पीसफुल। द सी इज काम टुनाइट, आज की रात समुद्र बहुत शांत है। ठीक है, अब देखो ये जब इस प्रकार से कहते हैं कि समुद्र बहुत शांत है तो इसी से ग्लूमी थॉट बाहर आ जाता है, पहली लाइन से ही आ जाता है। ठीक है, द टाइड इज फुल, फुल मीन्स ईयर कंप्लीट। समुद्र जो है उसका जो टाइड है, ज्वार है, वो पूरा हो चुका है। अब देखो ये द सी इज काम टुनाइट, समुद्र आज शांत है, टाइड इज फुल, उसका ज्वार पूरा हो चुका है। द मून लाइज फेयर, सी इज काम टुनाइट, आज की रात समुद्र बहुत शांत है। टाइड इज फुल, ज्वार पूरा हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। द मून लाइज फेयर, जो चंद्रमा है, अब रात की बात है तो चांद भी चमक रहा है, मून इज शाइनिंग। मून लाइज फेयर अपॉन द स्टेट ऑन द फ्रेंच कोस्ट, द लाइट ग्लीम्स एंड इज गॉन। द मून लाइज फेयर, चंद्रमा बहुत सुंदर चमक रहा है। फेयर का मतलब है यहाँ ब्यूटीफुल। मून लाइज फेयर, अगर शाब्दिक अर्थ करें तो होगा चंद्रमा फेयरनेस में, गोरेपन में पड़ा हुआ है, अर्थात मून इज शाइनिंग ब्यूटीफुली, चांद जो है बहुत खूबसूरत ढंग से चमक रहा है। ओके, अपॉन द स्ट्रेट, कहां चमक रहा है, उसका रिफ्लेक्शन कहां है, अपॉन द स्ट्रेट। अपॉन द स्ट्रेट, स्ट्रेट कहते हैं a passes of water which connect two lands। एक passes of water which connects two bodies of water or lands, states, जल डमरू मध्य। मैंने अभी बताया था यहाँ सिचुएशन क्रिएट जब की थी आपको। ठीक है, तो चंद्रमा जो है, फेयर जो है, चंद्रमा जो खूबसूरती के साथ चमक रहा है, वो कहां चमक रहा है, अपॉन द स्ट्रेट, उस जल डमरू मध्य में। चांद बहुत खूबसूरती से चमक रहा है उस जल डमरू मध्य में, अर्थात उसका रिफ्लेक्शन जो वहां पर पड़ रहा है जल डमरू मध्य पर, और वो जो रिफ्लेक्शन है बहुत सुंदर प्रतीत हो रहा है, जो जल डमरू मध्य में चमक रहा है। अब देखिए मैंने दूसरी स्थिति आपको बताई थी, द पोएट इज स्टैंडिंग एट डोवर बीच एंड देयर इज ए स्टेट एंड एट द अदर साइड द फ्रेंच कोस्ट इज सिचुएटेड। तो यहां से यहां तक दिख रहा है उसे, क्योंकि बीच में कोई अवरोध नहीं है। तो क्या लिखा है देखिए, ऑन द फ्रेंच कोस्ट द लाइट ग्लीम्स एंड इज गॉन। ऑन द फ्रेंच कोस्ट, फ्रेंच के किनारे पर, ऑन द फ्रेंच कोस्ट, फ्रेंच का जो किनारा है,
लाइट ग्लिम्स एंड इज गॉन, प्रकाश चमकता है, ग्लिम्स चमकना, साइंस। ऑन द फ्रेंच कोस्ट द लाइट ग्लिम्स, समुद्र के किनारे पर, जो फ्रेंच का किनारा है उसके सामने लाइट ग्लिम्स। अब देखो यहां लाइट के दो अर्थ हो सकते हैं, एक तो आर्टिफिशियल लाइट्स, वो चमक रही थी, इज गॉन, और चली गई थी, यानी जलती थी, बंद हो जाती थी, एक तरीका ये हो गया। दूसरा क्या हो सकता है, द फ्रेंच कोस्ट इज लाइट ग्लिम्स एंड इज गॉन, अभी तो वहां पर चंद्रमा की चांदनी चमक रही थी, प्रकाश था उसका, इज गॉन, लेकिन अब जा चुका है। ओके, दिस लाइन शोज अप्स एंड डाउन्स ऑफ लाइफ, यानी कि जिंदगी में कभी अप होता है, कभी डाउन होता है। अभी लाइट चमक रही थी, अब इज गॉन, जा चुकी है। ठीक है। द क्लिप्स ऑफ इंग्लैंड स्टैंड्स, क्लिप्स पहाड़ियां, सीधी खड़ी हुई पहाड़ियां क्लिप्स कहलाती हैं, चट्टान से होते हैं वो क्लिप्स होती हैं सीधे। द क्लिप्स ऑफ इंग्लैंड स्टैंड ग्लिमरिंग एंड वास्ट, फ्रेंच कोस्ट की जो लाइट हैं वो चमक कर जा चुकी हैं, लेकिन द क्लिप्स ऑफ इंग्लैंड स्टैंड ग्लिमरिंग, जो चट्टाने हैं, क्लिप्स हैं इंग्लैंड की जो क्लिप्स हैं, इंग्लैंड की जो चट्टाने हैं, वो अभी भी चमक रही हैं। द क्लिप्स ऑफ इंग्लैंड द ग्लिमरिंग एंड वास्ट ह्यूज, ट्रिमेंडस। द क्लिप्स ऑफ इंग्लैंड की जो चट्टाने हैं, क्लिप्स चट्टाने सीधी खड़ी होती हैं, स्टीप स्ट्रेट, यूजली कवरिंग द सी शोर। ठीक है। ग्लिमरिंग चमक रही है, एंड वास्ट विशाल, वास्ट रूप से, विशाल रूप से जो इंग्लैंड की क्लिप्स हैं, जो खड़ी हैं, इंग्लैंड की क्लिप्स चट्टाने जो खड़ी हैं समुद्र के किनारे, वो चमक रही हैं। ओके। आउट इन द ट्रैंक्विल वे, ट्रैंक्विल पीसफुल, वे कहते हैं खाड़ी को, गल्फ। आउट इन द ट्रैंक्विल वे, कहां चमक रही हैं ये, इन द ट्रैंक्विल वे, कम टू द विंडो इन द ट्रैंक्विल वे, शांत खाड़ी में। ये जो खड़ी हुई चट्टाने हैं कहां पर है ये, आउट इन द ट्रैंक्विल वे, बाहर, इन द ट्रैंक्विल वे, एक ट्रैंक्विल पीसफुल वे, गल्फ खाड़ी में, पीसफुल शांति में खाड़ी में खड़ी हुई चट्टानें विशाल रूप से चमक रही है, यानी खाड़ी के किनारे, बीच में तो हो ही नहीं सकती। ओके, कम टू द विंडो, देखो ये लाइन जो यहां तक की लाइन्स है, ठीक है, तो इन लाइन्स में ऐसा दिखता है जैसे कि जो पोएट है वो समुद्र के किनारे बिल्कुल बहुत नजदीक खड़ा हुआ है। ऐसा लगता है मानो कि कभी कभी पानी भी उसके टच हो रहा है। लेकिन जब हम इस लाइन तक पहुंचते हैं, कम टू द विंडो, तो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि बीच के किनारे कोई मकान है। ठीक है, कोई ऐसी जगह है जहां उसमें विंडो है और पोएट वहां पर खड़ा हुआ है। कम टू द विंडो, एड्रेसिंग हिज बिलव्ड, अपनी प्रेमिका को बुलाते हुए, द पोएट आर्नोल्ड सेज दैट, एड्रेसिंग his beloved, the poet Arnold says that come to the window, आओ खिड़की पर, अर्थात जो खुद देख रहा है वो उसे भी दिखाना चाहता है। come to the window, खिड़की पर आओ। sweet is the night air, come to the window, खिड़की पर आइए, अंदर पड़े पड़े क्या कर रहे हो, come to the window, खिड़की पर आओ। sweet is the night air, sweet बहुत प्यारी है, फ्रेग्रेंसिव है, बहुत मधुर है, प्लेजर देने वाली है। स्वीट इज द नाइट एयर, रात्रिकालीन जो हवा है, वायु है, वो बहुत ही स्वीट है,
Only from the long line of spray where the sea meets the moon, blanched land. Only from the long line of spray, केवल वहां पर लॉन्ग लाइन ऑफ स्प्रे, इसके अर्थ हो सकते हैं समुद्र की बूंदें या फिर झागों से युक्त वो स्थान। समुद्र में जब लहरें आती हैं, टाइड आते हैं तो झाग उत्पन्न हो जाते हैं, उस झाग की जगह को संबोधित करते हुए पोएट कहता है ओनली फ्रॉम द लॉन्ग लाइन ऑफ स्प्रे। ये जो लंबी कतार है झागों की, जो ये बड़ी बड़ी बूंदें हैं, बूंद उन झागों के लिए ही कह रहा है। स्प्रे, स्प्रे का मतलब तो छिड़काव होता है। ओनली फ्रॉम द लॉन्ग लाइन ऑफ स्प्रे, जो ये लंबी लंबी कतार है, लंबी पंक्ति है झागों की, बूंदों की, बड़ी बड़ी बूंदों की। वेयर द सी मीट्स द मून, जो ये समुद्र की झाग है ये मिलते हैं चंद्रमा से। देखिए समझने की कोशिश करिए, बहुत अच्छी पोएम है ये। जो समुद्र है उसके बीच में टाइड अप्स एंड डाउन होते हैं, ओके, तो क्या होता है, वह झाग उत्पन्न हो जाते हैं। Where the sea meets the moon, और जो वो समुद्र की वो स्थान है जहां पर वो झाग, पार्टिकल्स ऑफ रेन, पार्टिकल ऑफ वाटर एकत्रित हो गए, कलेक्टेड हो गए हैं, वहां पर मीट्स द मून, चांद की चांदनी, मूनलिट, चंद्रमा की चांदनी वहां पर आके मिलती है। Only from the long line of spray where the sea meets the moon, blanched land. Where the sea meets the moon, जो समुद्र में ये झाग हैं, जहां पार्टिकल्स ऑफ वाटर हैं बड़े बड़े, और उस स्थान पर आकर ही चंद्रमा उनसे मिलता है, अर्थात चंद्रमा की जो चांदनी है वो उनसे टकराती है। ठीक है, ब्लांस्ड लैंड, तो वह बिल्कुल ब्लांस्ड, ब्यूटीफुली वाइट, बहुत खूबसूरत ढंग से सफेद हो जाना। वो जो जगह है, जो झाग है, वो बिल्कुल बहुत ही ज्यादा सुंदरता से युक्त, चंद्रमा की चांदनी से बिल्कुल सफेद हो जाते हैं। वाइट, मेड बाय मूनलाइट, ब्लांस्ड लैंड। ओके, लिसन, सुनो। You hear the grating roar. Listen, सुनो। Addressing his beloved, poet says, listen. सुनिए, क्या कहता है कभी? सुनो। You hear the grating roar. Grating means harsh voice. Grating roar means धारणा होता है, लेकिन यहाँ दोनों का मिलके है harsh voice. Made by the stones. Rubbing of stones. Grating वो साउंड होती है जो पत्थर आदि के रगड़ने से बनती है। ठीक है, और वो बड़ी कर्कश भी होती है। लिसन, सुनो। यू हियर द ग्रेटिंग रॉर, यू हियर द ग्रेटिंग रॉर, क्या तुम ये सुनती हो, तुम सुन रही हो पत्थरों के, ग्रेटिंग रोड्स ऑफ पेबल्स, यहां तक ले लो, ग्रेटिंग रोड्स ऑफ पेबल्स, कंकड़ों के आपस में रगड़ने की तेज कर्कश आवाज को, which the waves draw back and fling, which the waves draw back, जिन्हें ये धाराएं, waves currents, जिन्हें ये धाराएं draw back, वापस लाती हैं, and filling और उछाल देती हैं। क्या तुम या फिर तुम सुन रही हो? अब देखो, that is the declarative question. If you know grammar, that is called declarative questions. जैसे मैं तुमसे कहूं I know you, बट एक्सप्रेशन ऐसे होते हैं जैसे वो प्रश्न है, आई वॉन्ट टू नो योर नेम, दैट इज कॉल्ड डिक्लेरेटिव क्वेश्चन। क्वेश्चन में बी डिवाइडेड इन क्लोज क्वेश्चन, ओपन क्वेश्चन एंड डिक्लेरेटिव क्वेश्चन आल्सो। तो दैट इज अ डिक्लेरेटिव क्वेश्चन। लिसन, यू हियर द ग्रेटिंग रॉर। अच्छा, वो कह तो रहा है कि तुम सुन रहे हो, लेकिन अर्थ क्या है, क्या तुम सुन रहे हो? दैट इज कॉल्ड डिक्लेरेटिव क्वेश्चन। यू हियर द ग्रेटिंग रॉर, तुम सुन रहे हो ग्रेटिंग रॉर ऑफ पेबल्स, पत्थरों के गर्जने की आवाजों को। क्या तुम पत्थरों के, कंकड़ों के, पेबल्स कंकड़ होते हैं, ये क्या होते हैं, ऐसे कंकड़ होते हैं जो घिस जाते हैं। आपने देखे होंगे, हमारे यहाँ के सालिग्राम उसका उदाहरण है एक, वो स्टोन्स होते हैं लेकिन वो घिस घिस करके सालिग्राम बन जाते हैं। लिसन, यू हियर द ग्रेटिंग रॉर्स, क्या तुम सुन रहे हो ग्रेटिंग रॉर्स ऑफ पेबल्स,
इन पेबल्स के ग्रेटिंग रोर को, तेज कर्कश ध्वनि को, विच द वेव्स ड्रॉ बैक एंड फ्लिंग, विच द वेव्स ड्रॉ बैक, जिन्हें ये वेव्स जो हैं वापस लाती हैं, ड्रॉबैक करती हैं, एंड फ्लिंग और उछाल देती है। ओके, उछालकर जिन पेबल्स को वो खींचकर वापस लाती हैं जो ये धाराएं, क्या तुम उसके इस कर्कश ध्वनि को, सुर को सुन रहे हैं? ओके, दैट इज द हिंदी मीनिंग ऑफ दिस पोएम। द सी इज काम टुनाइट, द पोएट मैथ्यू आर्नोल्ड स्टैंडिंग, the poet Matthew Arnold standing at Dover Beach in a building, looking at the sea, says that today the sea is very calm, tonight the sea is very calm and tide is complete. And when the tide is complete, moon is shining fairly, very beautifully upon the state, upon the place, upon the passage of water which connects two water bodies or the lands. Further, the poet says that sometime I see the glimmering light at the French coast, the twinkling light at the and the flickering light of the French coast. Sometimes they gleams, sometimes they gleam, sometimes they shine, and sometimes they become fade. But the cliffs of England are glimmering very beautifully, and the area of the cliffs are very vast. And these cliffs are covering the tranquil of way. These cliffs are covering the peaceful way, the peaceful gulf. Addressing his beloved, poet says, calling his beloved at the window, the poet says that today the air is very pleasant and the touch of air is giving us pleasantness. Seeing the sight of the space, poet says that when the moon meets with the space, the place become pure white with the moonlight. Okay, the poet further says that, are you listening? The harsh voice of rubbing the pebbles with one another, the pebbles which are drawn back and flung by the current and by the power of current. Okay, that is our today's class. आई थिंक कि मुझे लगता है समझ में आई होगी। एक दो बार देख लेना, निश्चित रूप से समझ में आ जाएगी। एक दो दिन में पोएम करा देंगे पूरी, उसके बाद इसके जो शेष बचेगा वो देखेंगे। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। एक दो बार पढ़ लेना, निश्चित रूप से समझ में आ जाएगी। थैंक्स अ लॉट।